Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Wine Learning Classes। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि आपको वीडियो लगी कैसी है। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहता है और हमें मोटिवेट भी करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रोमियो एंड जूलियट के अंदर काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं और करैक्टर्स में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने एक पेज पे जो है करैक्टर्स की जो है वो लिस्ट लिख लिया है। अगर आप इसको देख लेंगे ना तो आपको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आपको ना आगे जब भी अभी पूरा प्ले पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन पर्सन कौन से फैमिली का है और मतलब कौन है, ठीक है। नाम में जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है एक तरह का रोमियो और जूलियट के ऊपर जो भी है, तो इस पर जो है वो 2 फैमिलीज़ होती हैं। एक है मोनाटेग्यूस फैमिली और एक है कैपुलेट्स फैमिली। अब मोनाटेग्यूस फैमिली में जो है वो रोमियो की फैमिली है, ठीक है। ये समझना है कि रोमियो की फैमिली को जो है वो मोनाटेग्यूस फैमिली कहते हैं और जो हमारी जूलियट है उसकी फैमिली का नाम है कैपुलेट्स फैमिली। अब सबसे पहले इसके फैमिली में कौन कौन है। मोनाटेग्यूस फैमिली में सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है रोमियो। देन एक है हमारे मोनाटेग्यू जो रोमियो के फादर हैं, ठीक है। अब है लेडी मोनाटेग्यू जो रोमियो की मदर है। एक है बेनवोलियो जो कि रोमियो का कज़न ब्रदर है, यानी कि उसके फादर का भतीजा है। तो ये दोनों ब्रदर लगे, कज़न ब्रदर, ठीक है। और एक हमारा लास्ट है मर्कुशियो, वो हमारा जो है वो रोमियो का बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि एक फ्रेंड का यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो हेल्प करता है उसकी, ठीक है। अब दूसरी फैमिली जो है कैपुलेट्स फैमिली, उसमें जूलियट है फर्स्ट करेक्टर। सेकंड करेक्टर है कैपुलेट, यानी कि मिस्टर कैपुलेट हो गए जो कैपुलेट फैमिली के लीडर है, यानी कि जूलियट के जो है वो फादर हैं। और फिर है लेडी कैपुलेट जो कि जूलियट की मदर है। और इसका भी एक कज़न ब्रदर है जिसका नाम है टेबल्ट, जो कि इसके फादर का भतीजा है, यानी कैपुलेट का भतीजा है, जूलियट का कज़न ब्रदर है। अब ये तो हो गए दोनों फैमिली के पीछे बहुत दुश्मनी है, ठीक है। और नीचे जो है कुछ एक्स्ट्रा करैक्टर्स हैं जो कि इस प्ले में जो है इनका भी वर्क है। सबसे पहले है प्रिंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया है नहीं। तो सबसे पहला है प्रिंस, यानी कि वो प्रिंस जो इस जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उसका एक राजा होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। उसका तो उस राजा के अंदर एक काम करता है काउंट पेरिस, ठीक है, जो बहुत काफ़ी रिच है, किंग्स मैन है और ये जूलियट से प्यार करता है, ठीक है। जूलियट से चाहता है कि शादी कर ले क्योंकि काफ़ी रिच है, इसको पता है कि मुझे कोई मना नहीं करेगा और ये मतलब राजा के दरबार का ही आदमी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है फेरियर लॉरेंस जो कि प्रिस्ट हैं, एक पुजारी हैं जो कि हेल्प करते हैं रोमियो और जूलियट को शादी करवाने में, मतलब मिलाने में जो है मदद करते हैं। और लास्ट करेक्टर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये है रोसालीन। रोसालीन जो है स्टार्टिंग में जूलियट से पहले जो रोमियो का क्रश होता है वो यही होती है, रोसालीन ही होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारे करैक्टर्स हैं जिसमें हमारा एक रोमियो का फैमिली है, एक जूलियट का फैमिली है। रोमियो के फैमिली का नाम है मोनाटेग्यूस और जूलियट के फैमिली का नाम है कैपुलेट्स फैमिली। एंड ये हमारे कुछ 4 एक्स्ट्रा करैक्टर्स हैं जो कि प्रिंस है, प्रिंस का दरबारी है, एक पुजारी है और एक क्रश है किसकी, रोमियो की, ठीक है। तो चलिए अभी करैक्टर्स को छोड़ के अब हम जो है स्टोरी की तरफ चलते हैं, प्ले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए। रोमियो एंड जूलियट इज़ अ ट्रेजिक प्ले। ये एक ट्रेजिक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन द मिड 1590। माना जाता है कि ये मिड में लिखा गया है 1590 सेंचुरी के। इट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट फेमस वर्क, और ये काफ़ी फेमस वर्क है। जैसे कि रोमियो और जूलियट के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, कितने लोग जानते नहीं है कि इसका स्टोरी क्या है, लेकिन रोमियो जूलियट जो है एक लवर्स, काफ़ी बेस्ट लवर्स थे, इस नाम से जो है वो काफ़ी फेमस है। तो ये काफ़ी फेमस भी हुआ था। एंड ये जो स्टोरी है इसके अंदर जो कहानी है वो 2 यंग लवर्स की है। लवर्स आपको पता है एक रोमियो होगा और एक जूलियट होगी, जो कि एक फैमिली में रहते हैं, ऐसे फैमिली में रहते हैं जो एक दूसरे के विपरीत फैमिली है, काफ़ी दुश्मनी है उन दोनों के बीच में। और वो रहते कहाँ हैं, वेरोना इटली, यानी वेरोना नाम की एक जगह पे जो कि इटली में है। द प्ले इज़ रियॉनर्ड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ लव। अब इस प्ले में क्या सब है, लव है, फेट है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पैशन, ठीक है। द प्ले बिगिंस विद अ प्रोलॉग डिलीवर्ड बाय अ कोरस व्हाट सेट्स द स्टेज फॉर द अनफोल्डिंग ड्रामा। ये एक तरीके का ड्रामा है, काफ़ी ट्रेजिक ड्रामा है। एंड इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रल थीम ऑफ स्टार क्रॉस्ड लव बिटवीन रोमियो मोंटाग्यू एंड जूलियट कैपुलेट। अभी इनका जो है टाइटल के साथ है कि जो रोमियो मोंटाग्यू और जूलियट कैपुलेट के बीच में जो लव है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। Despite the hostility between their family, Romeo and Juliet meet at a Capulet party and instantly fall in love, setting in motion a series of tragic events that will lead to their
अल्टीमेटली डेथ्स। अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि मिलते कैसे हैं रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट जो एक पार्टी में मिलते हैं, कपुलेट पार्टी। कपुलेट फैमिली कौन है? जूलियट की फैमिली। तो जूलियट की फैमिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिसमें रोमियो भी आता है और उसमें जो है वो जूलियट को देखता है तो उससे उसको प्यार हो जाता है। अब देखो आश्चर्य वाली बात ये है कि जब इन दोनों फैमिली के अंदर दुश्मनी है तो रोमियो पार्टी में आया कैसे? रोमियो तो जूलियट की पार्टी में आ ही नहीं सकता, बिकॉज इन दोनों की फैमिली में काफ़ी दुश्मनी है, तो इन्विटेशन तो नहीं मिला होगा। तब ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी जब हम आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, एक्ट 1 की तरफ। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। अब स्टोरी बिगिन होती है। रोमियो एंड जूलियट बिगिन्स एज द कोरस इंट्रोड्यूस टू फ्यूरिंग फैमिलीज ऑफ वेरोना। अब ये दो फैमिलीज के बारे में बात किया गया है जो एक दूसरे से काफ़ी नफरत करती है। द कैपुलेट्स एंड द मोंटाग्यूज ऑन अ हॉट समर डे द यंग मैन ऑफ ईच फैक्शन फाइट अंटिल द प्रिंस ऑफ वेरोना इंटरसीड्स थ्रेटन्स टू बैनिश देम। अब देखो यहाँ पे ना दो यंग मैन की फाइटिंग हो रही है, गर्मी का दिन है। अब दो यंग मैन कौन है? एक जो है रोमियो का भाई, जो कि रोमियो का कज़न ब्रदर है, बेनवोलियो, ठीक है। एक तो वो हो गया, वो किसके साथ फाइट कर रहा है? जूलियट के भाई के साथ, जिसका नाम है टाइबल्ट। यानी इन दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दुश्मनी सी थी। किस बात की लड़ाई है वो डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही थी। जब लड़ाई हुई तो जो प्रिंस है उसने जो है इन दोनों को वार्निंग दे दी। दोनों के फैमिली के जो लीडर थे, मोंटाग्यू एंड कैपुलेट्स, दोनों को बुलाया गया और उन दोनों को जो है वो बोला गया कि स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई कि इस तरीके की फाइट जो है वो नहीं होना चाहिए हमारे राज्य में, ठीक है। सून आफ्टर द हेड ऑफ द कैपुलेट फैमिली ऑफिस्ड हिज गोल इज टू इंट्रोड्यूस हिज डॉटर जूलियट टू अ काउंट नेम पेरिस हु सीक्स टू मैरी जूलियट। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये जो स्टोरी होती है ना, जैसे कि हमने बुक पढ़ी है पूरी, तो पूरी बुक पे तो आप जो है कहानी लिख नहीं सकते हो। एग्जाम में जो है आपको समरी टाइप की जो है वो लिखना होता है, तो उसमें हमको जो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताया जाता है। बट मैं आपको जब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो पूरी जो स्टोरी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से मैं आपको साथ में बताऊँगी। इतना लिखा भी नहीं होगा जितना जो है मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जब आपको स्टोरी पता होगी तो आप खुद से भी कर सकते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक तरफ तो फाइटिंग हो गई इन दोनों के बीच में और इनको वार्निंग मिल गया है ना। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक्स्ट्रा करैक्टर में, जो काउंट पेरिस, जो कि कौन है? जूलियट का लवर, यानी जूलियट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और प्रिंस के किंग्समैन में है, यानी कि दरबारी में है, वो काफ़ी रिच है। तो काउंट पेरिस जो है वो कहीं ना कहीं जूलियट से जब प्यार करता है तो वो कैपुलेट फैमिली के पास जाता है। उसके फादर जो है, पापा जो है, उसको कहता है कि मतलब मुझे जूलियट से प्यार है, मुझे शादी करवा दो। अब जूलियट जो है उस टाइम सिर्फ 13 ईयर्स की होती है। मैं यहाँ पे एज बता देती हूँ, जूलियट 13 की है और रोमियो जो है वो 16 ईयर्स का है। तो जूलियट जो है 13 साल की होती है। तो उसका फादर कहते हैं कि मतलब अभी तो काफ़ी छोटी है, आप टेंशन मत लो, मैं आपसे जो है इसकी शादी करवाऊंगा, लेकिन अभी कुछ समय दो। और एक काम करो, जूलियट से मिलने के लिए ना आप आज शाम को, मैंने जो है कुछ घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, दावत रखा है, तो आप जो है उसी बहाने आओ और जूलियट से उस पार्टी में जो है वो मिल लेना। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे आऊँगा और जूलियट से मिल लूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो फैमिली में जो है पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। और पेरिस से मिलाने के लिए जूलियट को जो है वो पार्टी, एक मेन थीम यही होता है कि पेरिस और जूलियट जो है एक दूसरे से मिल ले वहाँ पे, ठीक है। अब मोंटाग्यू सन रोमियो एंड हिज फ्रेंड बेनवोलियो एंड मर्क्यूशियो। अब बेनवोलियो जो था वो उसका भाई था और मर्क्यूशियो जो था वो उसका फ्रेंड था। हेयर ऑफ द पार्टी एंड रिजॉल्व टू गो इन डिस्ग्यूज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब उस पार्टी में ऑर्गेनाइज किया गया, उस पार्टी को तो सबको बुलाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब सबको बुलाया जाता है तो कैपुलेट के जो एक नौकर होता है उसको भेजा जाता है कि तुम जाओ और सबको जो है इन्विटेशन दे के आओ। अब इन्विटेशन देने के उसके हाथ में जो है एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट को पढ़ने को कहा था कि तुम यहाँ से देखो और सबको इन्वाइट करके आओ। लेकिन क्या दिक्कत था, उसको पढ़ना नहीं आता था। तो जब वो रास्ते में गया तो उसको जो है वो कौन मिला? रोमियो मिला और उसके साथ जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो मिले। तो उसने सोचा चलो मैं इससे हेल्प ले लेता हूँ। उसको नहीं पता था कि इन फैमिलीज़ में जो है वो दुश्मनी है, तो उसको ये चीज़ें के बारे में नहीं पता था। तो इसने बोला ठीक है, मैं जो है पूछ लेता हूँ इन लोगों से और पूछता हूँ लिस्ट पर किस किस का नाम है, मुझे बता दो। तो रोमियो जैसे ही देखता है लिस्ट को तो उसमें वो किसका नाम देखता है? अपनी जो क्रश होती है उससे, जिससे वो प्यार करता है, रोसालीन से। तो वो कहता है कि चलो इसी बहाने रोसालीन इस पार्टी में होगी तो मैं उससे मिलूंगा। अब क्रश मतलब क्या होता है कि वो उससे प्यार करता है बट रोसालीन उससे प्यार नहीं करती है, वन साइडेड लव होता है। तो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि चलो मैं जिससे प्यार करता हूँ इस पार्टी में, तो चलो आज इस पार्टी में हम चलते हैं। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग जो है मास्क लगाकर छुप छुपाकर इस पार्टी में जो है वो चले जाएंगे। तो वही होता है, ये सब जो है उस पार्टी में रिजॉल्व टू गो, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम उस पार्टी में जाएं।
अब वहाँ पे वो चले भी जाते हैं, किस होप से जाता है वो, रोमियो होप्स टू सी हिज बिलव्ड रोसालिन एट द पार्टी, ताकि वो उस पार्टी में जो है अपने लव से मिल पाएगा। इंस्टेड वाइल देयर ही मीट्स जूलियट एंड फॉल्स इंस्टेंटली इन लव विद हर, लेकिन वहाँ पे वो किसको देखता है, जूलियट को देखता है। जूलियट इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसको उससे जो है वो प्यार हो जाता है, यानी कि वो भूल जाता है रोसालिन को, अब जूलियट की तरफ उसका जो है वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बोला है जूलियट कज़न जो है वो टैबलेट, वो जो है वो रिकोगनाइज़ कर लेता है, यानी वो समझ जाता है कि क्योंकि आवाज़ जैसी वो रोमियो की सुनता है तो वो समझ जाता है कि रोमियो है। तो वो जाता है और कहता है कैपुलेट को कि देखिए हमारे पार्टी में जो है वो रोमियो आ चुका है। अब कैपुलेट बोलता है कि देखो हमारे पार्टी में जो है अब वो आ गया है तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वार्निंग तो उनको पहले भी मिल चुकी थी, हम स्पॉइल नहीं करेंगे पार्टी को, आया है तो आने दो। अब इस पार्टी में रोमियो और जूलियट एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं जूलियट को भी रोमियो जो है वो पसंद आ जाता है। रोमियो जो है इस पार्टी में जूलियट को किस करने की भी कोशिश करता है, मतलब इस हद से ये पता चलता है कि रोमियो और जूलियट दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। सो अब जो है नेक्स्ट एक्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे एक्ट 2 है। रोमियो लिंगर्स नियर्स द कैपुलेट हाउस टू टॉक विथ जूलियट विथ शी अपीयर्स इन हर विंडो। अब क्या होता था इन दोनों के बीच में इतना प्यार हुआ कि रोमियो जो है जूलियट से मिलने के लिए आया करता था, विंडो के पास जूलियट बैठी रहती थी, ये दोनों खूब सारा प्यार वाली बातें करते थे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो भी बातें होती थी इन्होंने के बीच में, जिससे इनकी नज़दीकियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होने लग गई। द पेयर डिक्लेयर्ड देयर लव फॉर वन अनदर एंड इंटेंट टू मैरी द नेक्स्ट डे। तब वो क्या करते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और एक दूसरे का लव जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम जो है नेक्स्ट डे जो है शादी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जूलियट्स नर्स। अब जूलियट की एक नर्स होती है, नर्स मतलब जूलियट की मतलब इसमें मैं आपको कैरेक्टर्स में नर्स के बारे में बताना भूल गई थी। जूलियट की एक नर्स होती है जो उसकी काफ़ी टेक केयर करती है और जूलियट उससे काफ़ी करीब भी होती है, मम्मी से ज़्यादा वो उससे करीब होती है और नर्स भी जो है उसका हर चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ देती है। तो नर्स की हेल्प से जूलियट जो है वो उसके पास जाती है जहाँ पर शादी करनी होती है, रोमियो और जूलियट की शादी में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। द लवर्स अरेंज टू मैरी व्हेन जूलियट गोज फॉर कन्फेशन एट द सेल ऑफ फेरियर लॉरेंस। अब यहाँ पे फेरियर लॉरेंस जो है इनकी एंट्री होती है, ये एक प्रिस्ट होते हैं, जब इनके पास रोमियो और जूलियट आते हैं और ये दोनों जो है बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये एक प्रिस्ट होते हैं, तो ये अपने काम के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों के का साथ देते हैं और इन दोनों की शादी सीक्रेट तरीके से कराने के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पे देयर दे आर सीक्रेटली मैरिड। अब यहाँ पे जो है एक शॉर्ट टाइप की इंगेजमेंट जो होती है ना, मैरिड शॉर्टली मैरिज, तो इन दोनों ने शादी कर ली है अब यहाँ पे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है, ना ही रोमियो के फैमिली को, ना ही जूलियट के फैमिली को। अब एक्ट 3 है। एक्ट 3 में है फॉलोइंग द सीक्रेट मैरिज जूलियट्स कजन टैबलेट सेंड्स अ चैलेंज टू रोमियो। अब क्या होता है, शादी तो हो चुकी होती है बट ये बात किसी को पता नहीं होती है। अब जूलियट का जो कज़न है कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है इस बारे को लेकर के कि मतलब इसने जो है शादी कर ली है, तो ये जाता है और रोमियो को चैलेंज करता है किस चीज़ के लिए, कि मैं उसको फाइट करते हैं आओ। तो अब जो रोमियो है वो चाहता है कि मतलब ये मेरा जूलियट का ये भाई है, तो मेरा रिलेशन में ये है, मैं इसके साथ लड़ाई नहीं करूँगा, ये उसका कज़न ब्रदर है तो मैं क्यों इससे लड़ाई करूँ। तो रोमियो जो है इस फाइट को रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं ये फाइट नहीं करूँगा, विच एंगर्स हिज फ्रेंड मर्कुशियो हु वैन फाइट्स विद टैबलेट्स। लेकिन अब क्या होता है, बात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रोमियो तो वार नहीं करता, रोमियो तो मतलब लड़ाई नहीं करता, बट उसका जो फ्रेंड है मर्कुशियो वो जो है फाइट करने लग जाता है। तो टैबलेट जो है वो उसको काफ़ी घायल कर देता है मर्कुशियो को। मर्कुशियो इज एक्सीडेंटली किल्ड एज रोमियो इन्वेंट्स टू स्टॉप द फाइट। अब क्या होता है, मर्कुशियो को जो है वो एक्सीडेंटली किल्ड यानी कि मार देता है कौन, उसका जो कज़न ब्रदर होता है वो मार देता है मर्कुशियो को। अब जब गुस्से में आ जाता है रोमियो, जब अपने फ्रेंड को घायल देखता है तो वो क्या करता है, वो बदले में जो है वो किसको मार देता है, टैबलेट को मार देता है। और इस बात को जब पता चलता है प्रिंस को कि टैबलेट को जो है मार दिया गया है और मर्डर हो चुका है उसका, तो टैबलेट का मर्डर के केस में जो है वो उसको बैनिश कर देता है प्रिंस, किसको, रोमियो को। कहता है अब तुम इस राज्य में रहने के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तो उसको बैनिश कर देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जूलियट इज़ एनेक्सियस वैन रोमियो इज़ लेट टू मीट हर। अब जब जूलियट और रोमियो की शादी हो चुकी है, चाहती है कि वो मुझसे मिलने के लिए आए, तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है। लर्न्स टू द ब्रॉयल टैबलेट्स डेथ। तब उसको पता चलता है, जो उसकी नर्स है वो आती है उसके पास और बोलती है कि रोमियो ने जो है वो टैबलेट्स का जो है यानी कि तुम्हारे भाई का जो है वो डेथ कर दिया, यानी कि उसको मार दिया है और उसको जो है राजा ने बेनिशमेंट दे दिया, यानी कि यहाँ से निकाल दिया है इस एरिया से, तो अब वो आएगा नहीं। सो ये बात सुन के भी जो जूलियट होती
होती है। वो कहती है ज़रूर टेबलेट ने कुछ किया होगा वरना रोमियो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। फेरियर लॉरेंस अरेंज फॉर रोमियो टू स्पेंड द नाइट विद जूलियट बिफोर ही लीव्स फॉर मंटुआ। अब क्या होता है, ये अब मिल कैसे पाएँ? अब यहाँ पे नर्स कहती है मुझे नहीं पता, नर्स को वो कहती है जूलियट कि मुझे नहीं पता, मुझे तो अब मिलना है, जैसे भी करो मुझे जो है वो मिलाओ, उसको बोलो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो नर्स जो है वो जाती है और ये खबर जो है वो पहुँचाती है रोमियो को कि वो तुमसे मिलना चाहती है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो अब जो है रोमियो हेल्प मांगता है फेरियर लॉरेंस से कि मुझे मिलाने में जो है तुम सहायता करो, हेल्प करो कि मैं कैसे जो है वो जूलियट से मिलूं। तो वो कहता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं जो है कोशिश करता हूँ, एक काम करो तुम मांटुआ में जाओ, मैं जो है अरेंजमेंट करता हूँ तुम्हारे और जूलियट का मिलने का। मीनवाइल द कैपुलेट फैमिली ग्रीव्स फॉर टाइबल्ट, सो लॉर्ड कैपुलेट मूव्स। अब आगे चलते हैं। Juliet marries to Paris. To the next day, Juliet's parents are angry when Juliet does not want to marry Paris, but they don't know about her secret marriage to Romeo. अब दूसरी तरफ क्या होता है कि यहाँ पे जूलियट को जो है फोर्स किया जा रहा है कि वो शादी कर ले, किससे? जो मैंने बताया था कि प्रिंस के अंदर एक जो काम करता था, जो लवर है उसका, उससे तुम शादी कर लो पेरिस से। अब देखो इसके बारे में जो है वो रिफ्यूज़ करती है वो शादी करने से, क्योंकि उसने तो शादी कर ली है रोमियो से, बट ये सीक्रेट शादी है तो ये इस बारे में किसी को पता भी नहीं है। अब एक तरफ जो है फ्रांसिस ने कहा है कि ठीक है तुम जो है मांटुआ पे जाओ, मैं तुमको वहाँ से जूलियट का मिलाने का जो है वो कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे तो हमारा जो रोमियो है मांटुआ चला गया है, दूसरी तरफ जूलियट की जो है वो शादी होने वाली है। अब जूलियट शादी करना नहीं चाहती है, तो शादी करने में वो रिफ्यूज़ करते तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उससे एंग्री हो जाते हैं। तो अब वो क्या करे, तब वो भी जो है क्या करती है, किसके पास जाती है, जो प्रिस्ट जिन्होंने शादी करवाई थी उसके पास जाती है और सोल्यूशन मांगती है। एक्ट 4 पे चलते हैं। फेरियर लॉरेंस हेल्प जूलियट बाय प्रोवाइडिंग अ स्लीपी ड्रॉट दैट विल मेक हर सीम डेड। अब क्या बोलती है वो, जाती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो रोमियो से शादी कर चुकी हूँ, तो आप मुझे को छुपाए दो कि मैं कैसे बचूँ। तो फेरियर लॉरेंस बोलता है कि काम करो, तुम जो है वो एक ड्रॉट मैं देता हूँ तुमको, तुम वो पी लो, ये ड्रग जैसा होता है, और ये पीने के बाद जो है तुमको 48 आवर्स जो है तुम जो है सोई रह जाओगी। तो तुम शादी से, अपने वेडिंग से एक रात पहले जो है इसको पी लेना, और जब तुम सो जाओगे सबको लगेगा तुम मर चुकी हो, मरने जैसा तुमको फील करेगा, और सबको लगेगा मर चुकी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुमको दफनाने के लिए सब आ जाएंगे, और दफनाने के बाद जो है मैं तुमको वहाँ से निकाल के रोमियो के पास भेज दूंगा। तो ये बात सुनकर के वो खुश हो जाती है कि चलो मुझे जो है वो शादी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। When the wedding party arrives to greet Juliet the next day, they believe she is dead। तो वही करती है वो, पहले तो बहुत सोचती है पीऊँ कि नहीं पीऊँ, पर एट द एंड वो पी लेती है एंड शी इज़ डेड, और वो मर जाती है, सबको ऐसा लगता है, लेकिन वो बेहोश हुई रहती है। द फेरियर सेंट अ मैसेंजर टू वॉर्न रोमियो टू जूलियट प्लान एंड बिड्स हिम टू कम टू द कैपुलेट फैमिली मोन्यूमेंट टू रिस्क्यू हिज स्लीपिंग वाइफ। अब जो है फेरियर लॉरेंस जो है वो अपने किसी को कहते हैं कि एक काम करो, तुम जो है ये खबर रोमियो को पहुंचा दो कि जूलियट जो है वो मरी नहीं है, वो जो है एक झूठा सोई हुई है। लेकिन ये जो अफवाह फैल चुकी थी कि जूलियट जो है वो मर चुकी है। अब रोमियो को ये बात जैसे पता चलती है कि जूलियट मर चुकी है, तो उसको लगता है कि मेरे जीने के लिए अब कोई वजह ही नहीं बची है। तो रोमियो भी जो है वो बोलता है कि आसपास का जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से जो है कोशिश करता है कि मैं जो है पॉइज़न लूँ और मैं मर जाऊँ। तो वो पॉइज़न परचेज़ करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं मरने से पहले एक बार जो है वो जूलियट को देखूँगा। अब यहाँ पर फ्रांसिस ने बोला था किसी को कि तुम जाकर बता दो, वो बताता नहीं है क्योंकि वो डरता है कि अगर मैं जाऊँगा रोमियो के पास तो मुझे भी जो है वो निकाल दिया जाएगा। एक्ट 5 है द वाइटल मैसेज टू रोमियो डज नॉट अराइव इन टाइम, यानी कि जो मैसेज भेजा गया था, काफ़ी कोशिश किया उसने कि फ्रांसिस ने कि तुम जो है वो रोमियो को वो मैसेज पहुंचा दो, बट वो मैसेज जो है वो जब उसको भेज दिया गया तो वो टाइम पे पहुंचा नहीं, जिस वजह से रोमियो का जो है वो बाद में मृत्यु भी हो जाता है। बिकॉज द प्लेग्यू इज इन टाउन सो द मैसेंजर कैन नॉट लिव वेरोना। तो मैंने वही इसी डर से कि मुझे वेरोना छोड़ना पड़ जाएगा, इस डर से वो जो है वो उसको बताता नहीं है। हेयरिंग फ्रॉम हिज सर्वेंट दैट जूलियट इज डेड, तो उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है रोमियो को कि जूलियट जो है वो मर चुकी है। रोमियो बायज पॉइजन फ्रॉम एन एथोकेरी इन मांटुआ, तो मांटुआ में एथोकेरी है, वहाँ से जो है वो पॉइजन को परचेज कर लेता है। ही रिटर्न्स टू वेरोना एंड गोज टू द टॉप वेयर ही सरप्राइज एंड किल्स द मॉर्निंग पेरिस। तो वो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे जब वो जाता है तो सबसे उससे पहले का, यानी कि रोमियो से पहले वहाँ पे जो है पेरिस उपलब्ध हो, यानी कि वहाँ पे रहता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे वो रोमियो को आते हुए देखता है तो पेरिस जो है वो छुप जाता है और सोचता है कि मैं रोमियो के ऊपर अटैक करूँगा। तो जैसे ही रोमियो जो है वो कब्र जो होता है उसको खोलता है जूलियट को देखने के लिए,
उसी बीच में जो है वो अटैक कर देता है रोमियो के ऊपर पेरिस। अब पेरिस और रोमियो के बीच में काफ़ी लड़ाई होने लग जाती है। रोमियो कहता है कि मैं तुमको कुछ नहीं कहना चाहता, पहली बात तो मेरे जीने का वजह ही अब ख़त्म हो चुका है, तो क्यों तुम मेरे से फालतू में दुश्मनी ले रहे हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो वो पेरिस जो है वो मारा जाता है। रोमियो जो है पेरिस को मार देता है, यानी कि अब यहाँ पे पेरिस की भी मृत्यु हो जाती है। रोमियो टेक्स पॉइजन एंड डाइज। अब रोमियो क्या करता है, कब्र को खोलता है और जूलियट को देखता है। जब उसको मरा हुआ देखता है तो वो उसको किस वगैरह करता है और उसके बाद जो है पॉइजन पी करके अपनी जान ले लेता है। वाई जूलियट अवकन्स फ्रॉम हर ड्रगड कोमा, यानी कि जो कोमा में, एक ड्रग के कोमा में गई होती है, अब वो जाग जाती है, उसका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है। शी लर्न वट हैज़ हैपन फ्रॉम फर्लियर लॉरेंस। अब फर्लियर लॉरेंस जो है वो उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हुई, रोमियो को लगा तुम मर चुकी हो और तुम मरी नहीं थी और उसने इसी सदमे से जो है वो पॉइजन खा लिया। बट शी रिफ्यूजेस टू लिव द टॉम एंड स्टैब्स हर सेल्फ। द फेरियर रिटर्न्स विद द प्रिंस। अब क्या होता है, जब ये चीज़ देखती है, इस सब चीज़ों के तरफ वो उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कहती है जब रोमियो नहीं है तो मैं भी जी के क्या करूँगी, और पास में जो बड़ा चाकू होता है उससे वो अपने आप को मार लेती है। अब यहाँ पे जो है स्टोरी का जो है रोमियो और जूलियट दोनों ही जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। फेरियर रिटर्न विद द प्रिंस द कैपुलेट एंड रोमियो लेटली विडोड फादर। The death of their children led their family to make peace and they promised to correct a monument in Romeo and Juliet memory. अब क्या होता है, ये बातें जो है वो प्रिंस सारी बातें जो है वो प्रिंस को बता देता है कि रोमियो और जूलियट का मरने का कारण जो है उनकी फैमिली है, क्योंकि उनकी फैमिली में काफ़ी दुश्मनी थी जिस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी छुपा करके किया और ऐसा जो है वो ज़बरदस्ती शादी करने के चक्कर में उसने पी लिया ड्रग और ऐसे वो बेहोश हो गए। इन दोनों की जो है मृत्यु हो गई, इनका कारण उनका पेरेंट्स ही हैं। तो प्रिंस ने जो है सज़ा सुनाई कि इनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, इसकी सज़ा जो है इनके पेरेंट्स को मिलेगा। और साथ में ये भी प्रॉमिस लिया कि रोमियो और जूलियट का जो है वो गोल्ड का एक मोनूमेंट बनेगा, यानी कि एक मूर्ति बनाई जाएगी और उनको जो है वो हर कोई एक प्यार की निशानी के नाम से जो है वो जानेगा। इसलिए रोमियो और जूलियट की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये जो है पूरी स्टोरी का कंक्लूजन लास्ट में यही निकला कि इनका जो है वो एक मूर्ति बनाकर इनको साथ में एक मोरल एक ये दिखाया गया कि रोमियो और जूलियट एक प्यार की निशानी को जो है मूर्ति के द्वारा सबके सामने पेश किया गया। तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू हैव एनी क्वारी देन सेंड मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।